ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। बात की गई है भीतर की अवस्था की। भीतर अगर जीव के किसी तरह का कपट समा जाता है, कपट की उत्पत्ति उत्पन्न होती है, तो उस जीव के भीतर वो कपट रूपी जहर पैदा होता है। और जहर और कुछ नहीं, जहर मौत का दूसरा नाम है। वो जो एक जीव के जीवन में किसी भी रूप में प्रवेश कर जाए, एंटर कर जाए, तो उस जहर से जीव का नुकसान ही होना है, उस जहर से बर्बादी ही होनी है। वही जहर का एक रूप है कपट भाव। दूसरों के लिए अपने जीवन में घृणा रखनी, दूसरों की मन में बुराई सोचनी, दूसरों की तबाही सोचनी। अगर ये अवस्था जीव में है तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, अंतर कपट, उस कपट ने अपना रूप, अपना रंग बताना है। भीतर अगर सुख शांति नहीं है, भीतर अगर हमारे सच्चाई नहीं है, भीतर अगर हमारे सुकून नहीं है, तो बाहर दुनियादारी में जीव जो मर्जी कर्म कर ले, जैसे मर्जी आडंबर कर ले, उन आडंबरों से, उन कर्मों से कोई फायदा नहीं हो सकता। भाव कपड़ा गंदा हो गया, और कपड़ा गंदा होने पर जीव उसे धोए ना, उसकी धुलाई ना करे, और वो पहले दिन डाल ले, कपड़ा उसे खूबसूरती, उसके बाबत उसके रूप को निखार दे देगा। वही कपड़ा दोबारा पहने, वो जो रंगत, वो जो खूबसूरती जीव में बढ़नी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और वो जो कपड़ा दोबारा जीव ने पहना, उसी कपड़े की जो प्रशंसा जीवों ने की थी, उसी कपड़े की जो प्रशंसा, जिस कपड़े पहनने से जीव की खूबसूरती में चार चांद लग गए, अब दोबारा अगर वो जीव वही कपड़ा जब पहनता है बिना धुलाए, बिना धोए, तो उसकी प्रशंसा तो होगी, पर प्रशंसा के साथ ही जीव कह देंगे, अरे ये उस दिन भी तुमने पहना था, तुमने उस दिन भी पहना था ये कपड़ा। अब प्रशंसा के साथ एक और बात लग गई। वो जो पीठ पीछे उसकी तारीफ करते थे, बहुत अच्छा लग रहा है जीव, बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब उसकी पीठ पीछे ये बात होने लगेगी कि इसके पास और कोई कपड़ा नहीं है, और पिछली बारी जब पहना था तो वहां ऐसे दाग लगा था, वो आज भी दाग, ये कपड़ा धोया भी नहीं है। अब जैसे जैसे वो जीव वही कपड़ा बिना धुलाए पहनता रहेगा, तो हर बारी उस कपड़े में लगा दाग और ज्यादा उभर कर आएगा, और जीवों ने उस खूबसूरती को कम करके अब वो बात करनी है कि इसने पहले भी डाला था, इसके पास और कुछ नहीं है। और फिर वो जो दाग धब्बे लग जाएंगे,
उसके विषय में बात होगी और वो दाग धब्बे ही दिखेंगे। उसी तरह से जब जीव भीतर से, और वो जो कपड़ा गंदा हो गया ना, अब उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो जो धोया जा सकता है, जिस कपड़े को धोया जा सकता है उस कपड़े को धोने के बाद दोबारा निखारा जा सकता है, उसमें निखार आ सकता है। एक कपड़ा होता है जो सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग किया जा सकता है, उसे धोया नहीं जा सकता। वो कपड़ा कहीं ना कहीं दिखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन पहनने वाले को पता होगा कि ये तरोताज़ा नहीं है, वो फ्रेशनेस फील नहीं होगी, फ्रेशनेस फील नहीं होगी। जैसे शादियों में नहीं होता है, किसी ने बहुत बढ़िया कोई शेरवानी सिलवा ली या किसी ने कोई लहंगा चोली इस तरह के कपड़े सिलवा लिए, तो हम जानते हैं कि वो धुलाए नहीं जा सकते, या उस कपड़े को दोबारा जीव वैसे ही पहनेगा या ज़्यादा में ज़्यादा उसे ड्राई क्लीनिंग करवा लेगा। अब ड्राई क्लीनिंग करवाने में वो कपड़ा उस तरह से तरोताज़ा नहीं होगा जिस तरह से वो कपड़ा जो धो दिया गया, अच्छे से धो दिया गया, वो तरोताज़ा हो सकता है, स्वच्छता उसमें रहेगी। धोना जरूर पड़ेगा। अब भीतर के मन की जो अवस्था कही जाती है, भीतर के मन की जो अवस्था कही जाती है, भीतर अंतर कपट, बाहर तन स्वाह, गल पाथर, कैसे तरे अथाह। एक जीव समुद्र में, पानी में, किसी नदिया में उसने छलांग लगा दी और गले में बहुत भारा एक वजनदार भारी पत्थर टांग कर रखा है, गल पाथर, और उस टंगे हुए पत्थर की वजह से वो कब तक तैर सकेगा। अगर बहुत बड़ा तैराक भी हो ना, तो एक समय के बाद वो उस पत्थर की वजह से तैर नहीं सकेगा, समय पड़ने पर उसने डूबना ही है। अंतर कपट, भीतर अगर कपट है तो बाहर दुनियादारी में जीव सुख नहीं मान सकेगा, सुख उसे मिल ही नहीं सकेगा। और कहते हैं अंतर ज्ञान पही मत मध्यम सतगुरु की प्रतीत नाही। अब कपट आने से क्या हुआ नुकसान, वो जो सद्बुद्धि थी, वो जो बुद्धि थी, वो कमजोर पड़ गई, और कमजोर होने पर वो जो सद्बुद्धि थी जिसमें सतोगुण थे, वो सतोगुण बदल के और ज्यादा कम हो गए बुद्धि। अब वो बुद्धि ने रूप ले लिया कुबुद्धि, तमस हो गया। उस जीव को सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई या कमजोर हो गई, और कारण भीतर कपट है, तो वो बुद्धि जो है उसमें कु कपट क वो शब्द लग गया, जो कुसंगति, कपट, कुबुद्धि, ये अवस्था हो जाती है जीव की। और सामने सतगुर भाव, वो जो जीवन में हमें वो सच की जानकारी देता है, वो सच जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तौर पे नहीं, रब के घर पे भी जो सच्चाई बता सकता है। एक तो गुरु है और एक है सतगुरु। गुरु वो जो जीवन में छाया अंधेरा बदल के उजाला कर सके, जीव को उजाले तक ले जा सके। और सतगुरु जो उस रब के घर में भी उस रब के घर तक का उजाला हमारे जीवन में डाल दे।
तो वैसा सतगुरु जो हमें दुनियावी और रब्बी दोनों दिशाओं का, दोनों रास्तों से हमारे जीवन के आध्यात्मिक और दुनियावी रास्तों में छाए अंधेरे से जो हमें उजाला दिखाए, जो हमें उजाले की तरफ ले जाने का काम करे, वो है सतगुरु। और कपट होने से वो सतगुरु समक्ष हमारे साक्षात भी वो खड़ा हो, तो हम जैसे जीव उस कपट की वजह से, उस कुबुद्धि की वजह से हम अपने जीवन को नर्क कर लेते हैं। और हम जैसे जीव होते हैं जो साकार रूप में कोई रब, जिसे हम सतगुरु कहते हैं, जब भी कोई महापुरुष इस धरती पर आए तो वो जिन्होंने उनसे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान लेने की बजाय उनके साथ जो दुष्कर्म किए, कुकर्म किए, वो हम जैसे जीव होते हैं। चाहे वो किसी भी महापुरुष के जीवन की बात करें, चाहे वो सतयुग से भोलेनाथ की जीवन की बात कर लें, चाहे विष्णु महाराज जी की बात कर लें, चाहे ब्रह्मदेव की बात कर लें, उसके बाद चाहे कृष्ण महाराज जी, रामचंद्र महाराज जी, या किसी फकीर, चाहे नानक पातशाह के जीवन की बात कर लें, चाहे कबीर साहब के जीवन की बात कर लें, क्राइस्ट साहब के जीवन की, मोहम्मद साहब के जीवन की, वो हम जैसे जीव होते हैं जो भीतर से कपट भर के रखते हैं। और कपट और कुछ नहीं, कपट है नाम जहर का। और पहले भी जैसे समझाया गया, एक तरफ एक जानवर जिसे हम कुकर कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, एक तरफ उसे दूध पिला दिया जाए और दूसरी तरफ वो जिसे हम सर्प कहते हैं उसे भी दूध पिला दिया जाए। भीतर जहर है, भीतर कपट है, तो वो दूध पिलाने वाले को भी जहर वो नहीं समझने देता, उसने डंक मारना ही है। यह है फर्क। कपट भीतर अपने पाप रखने से क्या होता है। फिर आगे कहते हैं, अंदर कपट सब कपटों कर जाना, कपटे खपे खपाए। ये गुरबाणी है। अब जिस जीव के भीतर खुद कपट होता है, उसे अपने इर्द गिर्द भी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कपट ही दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ कपट दिखाई देता है। अंदर कपट सब कपटों कर जाना, कपटे खपे खपाई। और उसे सिर्फ और सिर्फ बाहर दुनिया में भी सिर्फ और सिर्फ कपट दिखाई देता है, और उसे खपना भाव खपाई। एक जीव अपने आप में खप खप के, परेशान होके, भीतर अंगार जला के खुद को ही मारने लग जाता है। कहते ना, तूने खपा दिया, परेशान कर दिया। जीव इतना ज्यादा परेशान रहने लग जाता है। कब? जब अंदर कपट, जब भीतर कपट है ना, अपने इर्द गिर्द भी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कपट दिखाई देगा, अपना ही रूप दिखाई देगा। और अपने आप में जीव चिंता में, क्रोध में, अगन में, परेशानी में, औरों को भी और अपने आप को भी जीव जलाता रहेगा, जलाता रहेगा। शुक्र है कि ये जो महापुरुषों की वाणी है, गुरु रामदास पातशाह, आज के समय में वो शरीर में नहीं है। अगर शरीर में होते और ये बात वो खुद कर रहे होते तो आज उनका क्या हाल होना था। फिर आगे कहते हैं, सतगुर का भाणा चित न आवे, अपना स्वाय फिराही। उस रब के समक्ष हम सरेंडर ही नहीं होते। हमारे भीतर ये अवस्था आ ही नहीं सकती कि तेरा भाणा मीठा लग गया। हे प्रभु, तू मेरे जीवन में जो भी कुछ कर रहा है तेरा शुक्र है।
जिस हाल में भी तू मुझे रख रहा है, तेरा शुक्र है। मैं जानता हूं ये मेरे शुभ कर्म और दुष्कर्मों का फल मुझे इस जीवन में मिल रहा है और मुझे सब मंजूर है, मुझे सब कबूल है। वही कह रहे हैं, सतगुरु का पाना चित न आवे अपने स्वाय फिराही। जब कपट अंदर भीतर छा गया तो जीव को उस रब का जो हुक्म है, वो जो रब हमारे लिए कर रहा है, उस चीज के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करता, सरेंडर नहीं होता और अपने आप में कोशिश में लगा रहेगा, खुद ब खुद अपने आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के खुद परेशान होता रहेगा, थकता रहेगा और मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अंत में कहते हैं, कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। उस रब की अगर कृपा हो जाए, किसी सतगुरु रूप में हमें वो नाम शब्द की कृपा मिल जाए, वो नाम जिसके बाबत कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, वो नाम जब दे दिया जाता है किसी सतगुरु, किसी गुरुजन की तरफ से, वो हमें कृपा से मिलता है और उसके उच्चारण करने से वो जो जहर, वो जो कपट रूपी जहर हमारे भीतर पनपने लगता है, उसे शांत करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए फिर वो नाम शब्द पर यकीन कर कर और जिस रब रूप से हमें वो नाम दान मिलता है, उस नाम को जपने से, सुमरने से हमारे जीवन में उस रोग से, उस नरक से, उस जहर से हम जैसे जीवन को छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा अपने जीवन में निगाह मार के देख लें, हमारे जीवन में इर्द गिर्द हमें सुख शांति दिखती है, हमारे इर्द गिर्द हमें जहर दिखता है। हम अपने आप को जीवन में औरों से बेहतर समझते हैं, हम अपने आप को औरों से भला मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो उसके बाबत गुरबाणी ने कह दिया, आपस को जो भला कहावे, जो अपने आप को ही अच्छा कहता रहे, अपने आप को ही औरों से बेहतर बताने में लगा रहे, तिसे भलाई निकट ना आवे। हमें अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। अमृत छाड़, वो जिस मूल, जिस सच्चाई के लिए मनुष्य जामा मिला था, उसे बिसार चुके हैं। और वो जो मायावी, जो माया मन के पीछे लगकर, जो माया के पीछे हम माया में घिरे हुए हैं, हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। और पता नहीं कितने जन्मों के शुभ कर्म होते हैं जो हमारे जीवन में कोई संत महापुरुष, कोई फकीर अगर आ जाए, कितने अच्छे कर्म होते हैं हमारे जीवन में कोई फकीर आ जाए। कितने जन्मों की कमाई होती है अगर किसी फकीर का संग मिले और हमें उस फकीर की सेवा का मौका मिल जाए। एक तो वो पता नहीं कितने जन्मों की शुभ कर्मों से कोई फकीर का संग मिल जाए, और पता नहीं कितने शुभ कर्मों से फिर उस फकीर की सेवादारी, सेवा करने का मौका मिल जाए। और कितने मंद भाग हों हमारे कि उस सेवा में भी हम अगर कपट लेकर ही अपने जीवन का निर्वाह करने में लगे रहें, तो कसूर उस रब का, उस फकीर का नहीं होगा, कसूर हमारा खुद का होगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवं जानिए सब आप पैसे चेयर। नदरी, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कोई फकीर अगर अपने नदरे कर्म कर देता है ना, तो हमारे कर्मों को ढक लेता है।
इतनी अहमियत होती है। कोई फकीर अगर जीवन में हमें, जो हमारे दुनियावी और रब्बी तौर पे हमारे जीवन से अंधेरा मिटाने की कोशिश करे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, किसी फकीर की नजरे करम अगर हो जाती है हमारे जीवन में, तो हमारे पता नहीं कितने दुष्कर्मों से हम बच सकते हैं। पर हम में से कोई होते हैं उस नदरे करम को भूलकर उस 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव पातशाह को, हम जैसे कोई होते हैं उस गरम जिससे हम तवा, जिस पे हम रोटियां सेकते हैं, वैसे बड़े तवे पर बिठा दिया गया। और यही बस नहीं, ऊपर उनके सर पे गरम रेत को गरम करके उनके ऊपर डाल दिया गया और उसी अवस्था में तड़पते हुए नदी के किनारे छोड़ दिया गया। वो जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह, वो महान ग्रंथ की रचना की, उनके जीवन में भी ऐसा दुष्कर्म हो गया। पर उस अवस्था में भी उन्होंने बैठ के और कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही, तेरा पाणा मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मागे। इतनी बड़ी अवस्था, ये वो रब हैं जो उस सेवा में, उस भक्ति में कहते, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। एक प्रभ अविनाशी वो जो इस घर में, और एक वो प्रभ अविनाशी जिस घर में वो रहते थे, पिता रूप में जो उन्हें रब मिला था। सेव करी पल चसा न विचर, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। कैसी अवस्था होगी कि अगर आप नहीं मिलते, एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। अब भी अगर मुझे ना मिलते ना, तो कलयुग मेरे जीवन में नरक हो जाना था। कारण अगर हमें समझ आ सके कि अब के बिछड़े कब मिलेंगे, हम पता नहीं किन बातों से दूरियां करके बैठे हैं, गिले शिकवे लेके बैठते हैं। हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता, पता नहीं अब के बिछड़े कब, इस जन्म में मिले हैं। अगर इस जन्म में भी मेल ना होता तो पता नहीं कब मिलना था। कर्मी आपो अपनी के नेड़े क्या दूर। पर यह बात भी कह दी, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, किसी फकीर का संग एवड ऊंचा होवे, तिस ऊंचे को जाने से। इतनी अवस्था हमारी है आध्यात्मिकता कि हम किसी को जान सकें। वो फकीर किस अवस्था में है? अंतर कपट। अपने भीतर जाएं, अपने भीतर के कपट को देखें कि हम किसी का भला मांग सकते हैं। हमारे जीवन में कहीं जाने से वहां सुख समृद्धि, सुख शांति आती है। हमारी प्रेजेंस से, हम कहीं भी चले जाएं, हमारी प्रेजेंस से वहां का आभा मंडल, वहां का आभा मंडल सुखमय होता है या वहां का आभा मंडल दुखमय होता है। अपने भीतर के दुष्कर्मों को, अपने भीतर के जहर को, अपने भीतर के कपट को देख लें और उसे बदलने के लिए नाम जपना, नाम सुमिरन जरूरी है। अपने जीवन में और जो मर्जी आडंबर कर लें। परसों न्यूज़ बता रहे थे कि 9 दिन के नवरात्रि होती है। सोच के देखें साथ संगत जी, हम कहाँ पहुंच गए। 9 दिन की नवरात्रि है। अब नवरात्रि में माता को घर में बुलाते हैं और संपूर्ण और कुछ नहीं, काम वासना को हमने बुलाया। जितने गलत ड्रग्स,
जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया में, जितने गलत ड्रग्स हैं, नशे, वो सारे इन 9 दिनों में भरपूर बिकते हैं। डांडिया के नाम पे, नवरात्रि के नाम पे। वो बच्चियां जो घर से, ऐसा समय होता था कि बच्ची की चाल से माँ को समझ आ जाती थी कि ये बच्ची सही रास्ते पे चली है गलत पे। ऐसी निगाह होती थी माँ की। अब वो निगाह बदल गई, माँओं को पता नहीं लगता बच्चियां किन रास्तों पे हैं, या शायद अब वैसी माँओं की अवस्था नहीं रह गई। तो ऐसी अवस्था में वो 9 दिन जो नवरात्रि, जो उस मां शक्ति के नाम पर हम अपने आप में बेवकूफी करने लग गए, ये सब करने से वो रब हमारे घर में किसी भी रूप में, मां शक्ति रूप में हमारे घर में वो आते होंगे? माता तो आती नहीं है साध संगत जी। अब चैनलों पे देख लो नए नए आडंबर, इस माता के लिए ये विधि करो, ऐसा करो, वैसा, सिर्फ और सिर्फ आडंबरों में फंसा कर। ऐसे माता थोड़ी आती है। पहले पहले होते थे, एक भजन होता था ना, लालो देवा जी ये भोग गरीब दा। भोग लगता था, गरीब हूं मैं। कहीं भी मंदिरों में कहीं भी जाना तो ये भोग लगाने के लिए कहा जाता था, लालो देवा जी ये भोग गरीब दा, भोग गरीब दा, भोग निमाने दा। अब भोग कहां लगता है? एक भोग वो लगता है, प्रसाद जिसे कहते हैं। एक भोग वो होता है जिसे हम वासना कहते हैं, भोग विलास। अब दिखावा हो गया, आडंबर हो गया, तो इन चीजों से तो नहीं कोई रब नहीं आता। ये आडंबर पहले कम होते थे, अब ये बढ़ते 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 किस लेवल तक चले गए हैं। उसके बावजूद हमें जो ये शिक्षा दे जी, इस विधि से कर लो, यहां से नारियल घुमा लो, इस तरह से, हम इन चीजों में खुश हैं, चाहे हम भीतर से खाली रहें, चाहे हमें भीतर से कुछ ना मिले। बजाय उसके कि एक सच्ची ज्योत, वो जो ध्यानु भक्त ने लगाई थी, वो जिसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था उस समय अकबर बादशाह का। तो ये सतयुग की बात, त्रेता युग की नहीं, ये कलयुग की बात है। 400-500 साल के भीतर की बात है, 300 350 साल कह लो, 500 साल से ऊपर की बात नहीं है। तो कहा जाता है जी, ध्यानु भक्त ने उस ज्योत को प्रचंड, और कह देंगे जी हमने अखंड ज्योत जलानी है। किसी चीज का मूल पता नहीं, किसी देवी देवता को हमें नहीं छेड़ना चाहिए साध संगत जी, जब तक। इसीलिए मंदिर, गुरुद्वारे, ये पूजा स्थल इसीलिए बने थे। हम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? आप एक बात सोच के देखें कि घर में किसी मेहमान को बुलाओ और उस मेहमान की खातिरदारी ना करो, तो वो जब घर में नहीं आया था मेहमान, तब का रिश्ता, और घर में बुलाकर उस मेहमान की खातिरदारी ना की जाए, उस मेहमान की बेइज्जती कर दी जाए, तो वो मेहमान दोबारा हमारे घर पे नहीं आएगा, हमसे नाराजगी हो जाएगी उसकी। और यही काम साध संगत जी, हम देवी देवताओं को घर में बुला के, हम स्थापना करने की विधि नहीं पता कि किसी मूर्ति की स्थापना कैसे होनी चाहिए। कैसा कलयुग, घोर कलयुग आ गया। कोई महापुरुष नहीं रोक रहा कि घर में मूर्तियां, ये सब ड्रामे ना करो। उसके बजाय पूजा स्थल बने हैं, वहां जाके पूजा कर लिया करो। मूर्ति स्थापित की, उसकी क्या विधि होती है, फिर उसकी पूजा की क्या विधि होती है। श्रावण के महीने के जो व्रत रखे जाते हैं, नवरात्रि, वो कौन सी होती है, और अब के जो किए जाते हैं, इनकी क्या, कुछ नहीं पता, बस चले हैं सभी।
अपने घर में बुला बुलाकर इन देवी देवताओं को नाराज कर दिया, और हमें लगता है वो खुशी खुशी जाएंगे हमारे घर से। हमने अपने आप को और तबाह कर लिया, हमें समझ ही नहीं आ रही। कोई भगवान नहीं आता घर पे आज। ला लो देवा जी ये भोग गरीब दा। गरीबी है हमारे पास, गरीबी वो नहीं, गरीबी भीतर की। गुर मत हृदय गरीबी आवे। अपनी मत छोड़ के ना, अपनी घुमान हौमे छोड़ के मरना पड़ता है, किसी के समक्ष सरेंडर होना पड़ता है और उसकी मत लेनी पड़ती है। गुर मत, मन मत नहीं, गुर मत हृदय गरीबी आवे। हृदय भीतर की गरीबी जो है, बात उसकी की गई है। कौन है भीतर से गरीब? बाहर से गरीब नहीं रहा, आज तो पैसा भरपूर आ गया, भोग निमाने था। भोग कहां लगता है हमारा आजकल? जिस नियत से हमारे भोग लगते हैं उसी नियत से हम लोग खाते हैं। तो देवी माँ बहुत खुश हो गई। देवी माँ खुश हो ना हो, हम खुश हो जाएं बस। हाथों में मेहंदी रचा ली, चूड़ियां अच्छी डाल ली, खुद ही देवी बन के घूमने लग गए। तो वो देवी, कुछ तो फर्क करो। भीतर का कपट, भीतर का नर्क इन कामों से, इन आडंबरों से नहीं ठीक हो सकता साथ संगत जी। उसके लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा। सुमरन की बात की जाती है। जिस किसी भी धर्म से जुड़े हैं, जिस किसी भी शब्द पर यकीन करते हैं, उसको सुमरना शुरू कर दें, सुमरन कर लें, भीतर इंप्रूवमेंट हो सकेगी और भीतर का कपट खत्म हो और हमारे मनुष्य जामे का अहमियत, सच्चाई हमें पता लगे। बेफजूल की बातें आज इंटरनेट पे जो भी सुनने मिल रही हैं, उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हुआ साथ संगत जी, दूरी हुई, नुकसान हुआ। सो कृपा करें दाता, कोशिश करो। सत्संग अगर कोई मिलता है, कोई फ़कीर जीवन में आए तो उससे फ़ायदा ज़रूर ले लें। नहीं तो जीवन जैसे है, दिखावों में, आडंबरों में, इन चीज़ों में एक अमूल्य जीवन, कौड़ियों के भाव हम वेस्ट करके चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सत ओंकार।